हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से यहाँ पे एक विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन की डेट है दोस्तों 14/10/2024, जिसमें इन्होंने एएनएम की यहाँ पे पोस्टें निकाली है। ठीक है, एएनएम की पोस्टें इन्होंने निकाली है यहाँ पे, जिसके लिए ऑनलाइन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 28/10/2024 से, और 27/11/2024 तक आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह आपको करनी होगी तो 4/12/2024 को आप यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन वगैरह सुधार वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल्स जो हैं अप्लाई करेंगी। ठीक है, फीमेल्स को यहाँ पे जो है अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर वो इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। आपकी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है अगर आप यूपी के रहने वाले हो। ठीक है, यूपी से बाहर के अगर किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे जनरल में ट्रीट किया जाएगा, और जनरल में मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। और ये जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी ये आपके पेट के बेसिस पर ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मतलब जो आपने पेट का एग्जाम दिया होगा ना, उसी बेसिस पेट 2023 में पेट 2023 के बेसिस पर ही आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, टोटल जो पोस्टें हैं वो 5272 पोस्टें हैं। 5272 पोस्टें हैं, जिसके लिए यहाँ पे मतलब ये जो है यहाँ पे जो एग्जाम है वो यहाँ पे लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देख सकते हो प्रिलिमिनरी प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी पेट 2023 के स्कोर के बेसिस पर आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। क्या करना है आपको, लॉगिन करना है। और जैसे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन कैसे आपको करना है कि जो पेट का आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, या तो वो डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डाल के भी आप कर सकते हो। अपने फ़ोन नंबर जो है फ़ोन नंबर डाल के, जो भी अपने फ़ोन नंबर जो आपका होगा, तो उस पे आप वो जब आप फ़ोन नंबर डालोगे तो उस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी के ज़रिए भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जो भी पेट में आपने डिटेल डाली होगी ना पेट 2023 में, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपका नेम, आपका जेंडर, आपका जैसे पेरेंटेज जो भी होगी, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद फिर आगे आपको जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी आपसे मांगा जाएगा, वो आप वैसे वैसे आपको करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, 25 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और उसकी इसके अलावा फिर यहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड से पहले ही आपको क्या करना है, जो मेन एग्जाम है ना, मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे फीस आपको पे करनी है। ये 25 रुपए तो आपको पहले शुरू में आपको यहाँ पे 25 रुपए लगेंगे। इसके अलावा जो मेन एग्जाम होगा आपका, उसके लिए अलग से आपको फीस पे करनी है। और ये एडमिट कार्ड से, मेन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आएगा ना, उससे पहले पहले ही आपको जो फीस होगी मेन एग्जाम की वो आपको पे करनी है। मैं होप करता हूँ दोस्तों इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है upsssc.gov.in। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, कैसे आपको लॉगिन वगैरह करना है। और आवेदन प्रक्रिया निर्देश, तो देखो यहाँ पे पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, या फिर दोस्तों पर्सनल डिटेल डालकर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो डोमिसाइल और कैटेगरी डाल के भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओटीपी के थ्रू अपना मोबाइल नंबर डाल के इस तरीके से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है यहाँ पे लॉगिन करने का। उसके बाद आगे जो भी आपसे मांगा जाएगा वैसे वैसे आपको करना है। सेव प्रोसीड करना है। उसके बाद पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। और फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा। 25 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मेन एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको अलग से जो फीस लगेगी वो आपको पे करनी है। ओके,
तो पहले तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और किस तरीके से होगी वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। देखो यहाँ पे 25-25 रुपए सबको पे करना है यहाँ पे फॉर्म का। शुरू में यहाँ पे 25-25 रुपए आपको पे करने हैं फॉर्म के। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर जो है जो डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे आपको मेन एग्जाम के लिए, तो उससे पहले ही आपको फीस जो है पे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो है देखो फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। जब फीस आप पे करोगे उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी जो है निकाल सकते हो। बिना फीस पे किए आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम बताया गया है, आगे बताया गया है पोस्ट का नेम और कितनी क्या आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट रहेगा परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट रहेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यहाँ पे पोस्ट का नेम रहेगा। लेवल 3 की ये पोस्ट है जिसमें 21,700 से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, 69,100 तक आपकी सैलरी जा सकती है। अनारक्षित के लिए यहाँ पे देखिए 2399 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 435 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1559 पोस्टें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 499 पोस्टें। इस तरीके से 4,892 यहाँ पे टोटल पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो है यहाँ पे पद का नेम रहेगा। लेवल 3 की ये पोस्ट है, सैलरी यहाँ पे भी सेम रहेगी। और ये ओनली यहाँ पे क्या है अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 380 पोस्टें हैं। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो जाती है यहाँ पे मिला के 5,272 यहाँ पे हो जाती है टोटल सारी यहाँ पे कैटेगरी को मिला के 5,272 पोस्ट यहाँ पे फिल की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे विभाग का नाम, आगे पद का नाम देख सकते हो। आगे फिर यहाँ पे बताया गया है कि भाई संग्राम सेनानी के आरक्षित के लिए यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं। फिर यहाँ पे सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए कितनी क्या यहाँ पे महिला। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के हेतु के लिए यहाँ पे कितनी क्या यहाँ पे पोस्टें हैं, तो वो आप यहाँ पे चेक कर लेना। ओके, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने की करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी ने भारतीय परीक्षा परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या फिर 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ यानी कि एएनएम, ठीक है, एएनएम का आपने कोर्स किया होना चाहिए 1.5 साल का या फिर 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 में क्या 1.5 साल या फिर 2 साल का आपने कोर्स किया होना चाहिए। सफलतापूर्व अवश्य पूर्ण किया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग लखनऊ में विधि से पंजीकृत हो, मतलब रजिस्टर्ड आप यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कुछ बताया गया है वो आप यहाँ पे देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जिन्होंने सेना में प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा जिन्होंने की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का 20 प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे एक तरह से प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे ज्यादा मतलब लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एज मैंने आपको पहले ही बताई कि 18 साल आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, 40 साल मैक्सिमम। और ये अनरिजर्व कैटेगरी में है, बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हो, अगर यूपी से बाहर से अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। तो जनरल में 18 साल मिनिमम, 40 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे देखी जाएगी, तो आप यहाँ पे देख लेना। चयन का आधार, उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए चयन का आधार क्या है। मेन परीक्षा आपकी ली जाएगी और मेन परीक्षा में जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे करने के लिए। वो आप यहाँ पे देख लेना दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा। देखो प्रश्नों की संख्या रहेगी 100,
100 यहाँ पे मार्क्स रहेंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पे रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे करने के लिए। 1/4 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो 1/4 के आपके जो मार्क्स हैं दोस्तों, वो यहाँ पे काटे जाएंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके इसके अलावा यहाँ पे देखो एनएम की पोस्ट है, तो आपने एनएम कोर्स किया होगा, तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो है सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आपने पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश में भी है यहाँ पे और हिंदी में भी यहाँ पे दिया है, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, या फिर किसी भी जॉब के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत थैंक यू।